औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ रोल कॉन्फ्लिक्ट। प्रीवियस वीडियो जो हमारी रोल कॉन्फ्लिक्ट के ऊपर थी और कॉजेज ऑफ रोल कॉन्फ्लिक्ट के ऊपर थी, आप उसका लिंक इसमें डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, आप उसको वॉच कर सकते हैं। इससे पहले सबसे पहले रोल कॉन्फ्लिक्ट क्या होता है? जब एक से ज़ायद रोल एक एट ए टाइम एक इंडिविजुअल होल्ड करता है, उसकी वजह से किसी एक रोल को या एक से ज़्यादा रोल को रिजेक्ट करके किसी दूसरे रोल को एक्सेप्ट करते हुए आगे बढ़ना पड़ता है, तो यहाँ पे रोल कॉन्फ्लिक्ट आ जाता है। यहाँ पे एक मेन जो क्वेश्चन रेज हो जाता है वो ये है कि कौन सा रोल अडॉप्ट किया जाए और कौन सा रोल रिजेक्ट किया जाए। यहाँ पे फिर डिसीजन मेकिंग जो पावर होती है वो इन्वॉल्व हो जाती है। अगर सबसे पहली बात कि रोल कॉन्फ्लिक्ट क्या होता है? जब एक से ज़ायद रोल एट ए टाइम एक इंडिविजुअल होल्ड करता है, वहाँ उसको जब रिजेक्शन और एक्सेप्शन की तरफ जाना पड़ता है, तो ये रोल कॉन्फ्लिक्ट है कि वो चंद ऐसे रोल्स जो उनको वो वहाँ साथ लेके नहीं चल सकता, यहाँ उसको छोड़ने पड़ते हैं। तो वो जो डिसीजन है, वो जो रिजेक्शन है, वो उसका रोल कॉन्फ्लिक्ट की वजह से होगा कि कोई ना कोई उसको रिजेक्ट करके आगे बढ़ना पड़ेगा। तो ये रोल कॉन्फ्लिक्ट कहलाता है। उसमें कॉजेज जो हमने पढ़ी थी वो ये थी कि बिजी लाइफ है, वीक सोशलाइजेशन है, रिलीजियस वैल्यूज को अडॉप्ट ना करना या उसकी वायलेशन है, और एटसेट्रा एटसेट्रा। अब इस तरह की चीज़ों के बाद इसके जो कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे, किस तरह से इसको फेस करना पड़ेगा, वो जो सिचुएशन है वो क्या होगी, वो देखते हैं आज हम। सबसे पहली बात ये कि रोल कॉन्सिक्वेंस में सबसे पहला जो काम ये होगा कि जब इंसान इतनी बिजी लाइफ की वजह से मुख्तलिफ रोल अडॉप्ट करता है और बारहा उसको डिसीजन ये करना पड़ता है कि ये रोल अब मेरे साथ नहीं चल सकता, मैं इसको छोड़ूं या इसको रखूं, या इसको छोड़ूं या इसको रखूं। तो वाइस वर्सा ये जो कॉन्फ्लिक्ट पैदा होता है उसके माइंड के अंदर, उसका माइंड स्ट्रेस में आता है और टाइम एंड अगेन ये चीज़ें करनी पड़ती हैं, डिसीजंस करने पड़ते हैं। तो उसकी वजह से वो टेंशन में आ जाता है, और जब वो टेंशन और वरीज में आता है तो उसके जो फर्दर कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं, उसके मेंटल स्ट्रेस की वजह से वो पूर उसकी जो आउटपुट है वो होती है, या उसकी लाइफ जो क्वालिटी है वो पुअर होना शुरू हो जाती है। फर्दर जो कॉन्सिक्वेंसेस है वो ये हो सकता है, जैसे मैंने पहले बताया कि जहाँ पे रिजेक्शन और एक्सेप्शन की बात आएगी, कोई रोल अडॉप्ट करना है या रिजेक्ट करना है, वहाँ पर फिर फैसला साजी की जो अहमियत है वो बढ़ जाती है। अब यहाँ पे जो बारहा उसको रिजेक्शन करनी पड़ेगी किसी रोल की, या एक्सेप्ट करना पड़ेगा, यानी कोई रोल अडॉप्ट करना पड़ेगा और कोई रोल छोड़ना पड़ेगा, तो ये जो डिसीजन बारहा करना पड़ेगा, यहाँ फिर पुअर डिसीजन या वीक डिसीजंस या रॉन्ग डिसीजंस का भी आंसर सामने आ जाएगा, और उसके भी कॉन्सिक्वेंसेस जो होंगे उसकी लाइफ पर पड़ते हैं। अगर अच्छे फैसले होंगे तो अच्छी ज़िंदगी होगी, अगर बुरे फैसले होंगे तो फिर बुरी ज़िंदगी होगी। लिहाजा ये जो कॉन्सिक्वेंसेस हैं इसके रोल कॉन्फ्लिक्ट के, ये फिर इस तरह से होंगे। फर्दर ये है स्लीपलेसनेस। जब आपका माइंड ही स्ट्रेस में होगा, प्रेशर के अंदर होगा, वरीज के अंदर होगा, टेंशन क्रिएट हो जाएंगी, डिसीजन पूर होने की वजह से लाइफ क्वालिटी पूर होना शुरू हो जाएगी, तो फिर आप क्या, आपकी हेल्थ खराब होगी, आपकी नींद चली जाएगी, आपकी हेल्थ खराब हो जाएगी, आपकी हेल्थ कॉन्सिक्वेंसेस, आपकी स्लीप कॉन्सिक्वेंसेस, स्लीप डिस्टर्बेंस, स्ट्रेस, एंजाइटी और एटसेट्रा एटसेट्रा चीज़ें अपीयर होना शुरू हो जाएंगी, जो अल्टीमेटली लीड्स टू पुअर लाइफ क्वालिटी। सो द फर्दर जो उसका आउटकम होगा वो शॉर्ट टेम्परामेंट होगा। जब आपकी फाइनेंशियल चीज़ें जो भी सफ़र करना शुरू कर देंगी, आपके फाइनेंशियल रिसोर्सेज कम हो जाएंगे, आपकी लाइफ क्वालिटी वीक हो जाएगी, आपकी डिसीजन मेकिंग पावर पे क्वेश्चंस उठना शुरू हो जाएंगे, तो आपको बार बार कोई चीज़ रोल कॉन्फ्लिक्ट की सूरत में बेयर करनी पड़ेगी। फिर क्या होता है? फिर ये होता है कि आपका टेम्परामेंट जो है वो शॉर्ट हो जाता है, आप एंगर डेवलप कर लेते हैं, आपके जो एंगर की वजह से फिर जो रिलेशंस होते हैं उन पे इफेक्ट आता है, और वो रिलेशंस भी अल्टीमेटली जो आपसे छूट जाते हैं, और उस वजह से भी आपका अल्टीमेटली फिर वही टेंशन, वरीज, पुअर डिसीजन और एटसेट्रा ये कॉन्सिक्वेंसेस आपको बियर करने पड़ते हैं। जैसे मैंने पहले बताया, फर्दर है इल हेल्थ। आपकी ये सारी चीज़ें जब रोल कॉन्फ्लिक्ट की वजह से अपीयर होती हैं आपकी बॉडी में, फिजिकली या मेंटली, उस वजह से आपकी हेल्थ पे बुरे असरात होते हैं और आपकी हेल्थ पुअर होना शुरू हो जाती है, ख़राब होना शुरू हो जाती है।
आप हेल्दी नहीं रहते, आप वेल्दी नहीं रहते। न्यूरोसिस जब इतना ज़्यादा जो कॉम्प्लेक्स आ जाता है, कॉन्फ्लिक्ट आ जाता है, स्ट्रेस आ जाता है, टेंशन्स आ जाती हैं, शॉर्ट टेम्परामेंट आ जाता है और उसके कॉन्सिक्वेंसेस इन सारी चीज़ों के सोसाइटी के अंदर बियर करने पड़ते हैं, तो उसकी बुनियाद पे आपकी हेल्थ भी ख़राब हो जाती है, मेंटल हेल्थ हो या फिज़िकल हेल्थ हो। और उसकी वजह से एक न्यूरोसिस एक मतलब माइंड की एक डिजीज़ है वो अपीयर होना शुरू हो जाती है और फिर सोशल प्रॉब्लम्स आपको बियर करने पड़ते हैं। जैसे मैंने कहा कि शॉर्ट टेम्परामेंट होगा, आपके रिलेशंस ख़राब होंगे, आप एंगर डेवलप करेंगे, आपके रिलेशंस ख़राब होंगे, आप स्ट्रेस में आएँगे, रोल कॉन्फ्लिक्ट की वजह से आपके डिसीजंस पूरे हो जाएँगे। डिसीजंस अच्छे नहीं होंगे तो लाइफ़ अच्छी नहीं होगी, आपकी फाइनेंशियल लाइफ़ सफ़र करेगी, आपकी फैमिली लाइफ़ सफ़र करेगी, आपकी प्रोफेशनल लाइफ़ सफ़र करेगी। तो ये सारी की सारी जो चीज़ें हैं, ये रोल कॉन्फ्लिक्ट की जो कॉन्सिक्वेंसेज़ है इसमें पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं। लिहाज़ा इनसे बचने के लिए आगे जो हम इंशाल्लाह इसकी जो सॉल्यूशन है उसकी तरफ भी देखेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में सॉल्यूशंस के साथ हाज़िर होंगे। बहुत शुक्रिया।